तो दोस्तों, जिस सीरीज का हमें बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेयरडेविल बॉर्न अगेन की, जिसके पहले 2 एपिसोड हमें देखने को मिल गए हैं। और आज हम इसके पहले एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। और ये सीरीज पहले से ज्यादा और भी ब्रूटल और ग्रिटी हो चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं हूं निखिल यादव और आप देख रहे हैं द सुपर हीरो स्टेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मैट, पॉगी और कैरन से, जो कि अपने लॉ फर्म से निकल के एक रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे होते हैं। और ये रिटायरमेंट पार्टी मैट, पॉगी और कैरन के दोस्त चेरी नाम के एक डिटेक्टिव की होती है। तो ये तीनों एक बार लाइक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहाँ पे बहुत सारे और भी ऑफिसर्स आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर डिटेक्टिव चेरी डिटेक्टिव किम से कह रहे होते हैं कि न्यूयॉर्क के लोग आजकल विजिलेंटी पे पुलिस वालों से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। और ये दोनों टीवी पे लगे उस न्यूज को देख रहे होते हैं, जहाँ पे व्हाइट टाइगर नाम का एक विजिलेंटी लोगों को क्राइम से बचा रहा होता है। इसी के साथ ही पॉगी वहाँ पे क्रिस्टीन नाम के एक लॉयर से पेनी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। अभी वहाँ पे सबके सब चेरी के रिटायरमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। इधर मैट और कैरन पॉगी को देख के काफी हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि पॉगी इतनी बड़ी माल पटा ही नहीं सकता। तभी पॉगी को एक कॉल आता है और वो बात करने के लिए बार से बाहर जाता है। तो पॉगी को ऐसे जाता हुआ देख के मैट समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिस वजह से वो पॉगी के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर मैटर क्या है। जिस पर पॉगी उससे कहता है कि उसने अपने केस से रिलेटेड बेनी को छुपा के रखा है। जिस पर मैट उससे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर सकता है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ये होती है कि बेनी फॉगी से कॉल पे कह रहा होता है कि उसे यहाँ पे कोई मारने आ रहा है। तभी वहाँ पे मैट डिसाइड करता है कि वो फॉगी के अपार्टमेंट में जाके इस मैटर को चेक करेगा। और जब डेयरडेविल अब फॉगी के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा होता है, तब हम देखते हैं कि डेयरडेविल को कुछ हाईटेक अपडेट्स मिल चुके हैं। तो डेयरडेविल फॉगी के अपार्टमेंट की तरफ आधे रास्ते पे होता है, तभी पेनी फॉगी को कॉल करके कहता है कि उसे तुम्हारी लोकेशन चाहिए थी। और इतना सुनने के बाद मैट समझ गया होता है कि यहाँ पर बेनी की नहीं, असल में फॉगी की जान खतरे में है। तो ये सुनने के बाद मैट फॉगी की तरफ निकल पड़ता है। और तभी हम देखते हैं बेंजामिन पॉइंडेक्सर को, जो कि एक स्नाइपर लेके फॉगी के ऊपर एम लिए बैठा है। अब बेंजामिन को डेयरडेविल सीजन 3 में हमने बुलसाई के रोल में देख ही रखा है। तो बेंजामिन पेशे से एक स्नाइपर होता है। तो इससे पहले कि डेयरडेविल वहाँ पे पहुंच पाता, बेंजामिन फॉगी के ऊपर फायर कर देता है। इतना ही नहीं, वो इस बार में एक स्मोक ग्रेनेड भी फेंक देता है, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी वाला माहौल क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद वो कैरन को भी मारने ही वाला होता है, मगर डेयरडेविल वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। और इसके बाद शुरू होती है डेयरडेविल सीरीज की सबसे बेस्ट चीज, वन टेक एक्शन सीन की, जिसमें डेयरडेविल और बेंजामिन एक दूसरे से ब्रूटल तरीके से लड़ते हैं, जिसमें बेंजामिन एक के बाद एक डेयरडेविल पे चाकू से वार करते जाता है। और इतना ही नहीं, वो डेयरडेविल से लड़ते लड़ते वहाँ पे मौजूद 11 लोगों की भी जान ले लेता है। तो डेयरडेविल यहाँ पे बेंजामिन से लड़ तो रहा था, मगर इसके साथ ही वो फॉगी के हार्ट रेट पे भी नजर बनाए रखा था, जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जिसके बाद डेयरडेविल छत में पहुंचकर बेंजामिन की हालत पतली कर रहा होता है कि इतने में उसे पता चलता है कि फॉगी की दिल की धड़कन अब रुक चुकी है, मतलब फॉगी इज नो मोर विद अस। तो डेयरडेविल इस वक्त तक काफी टूट चुका होता है। तब वो बेंजामिन से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, मगर बेंजामिन उसके सामने हंसने लगता है, जिस वजह से डेयरडेविल गुस्से में आकर उसे छत से गिरा देता है और ऐसे फेंक देता है। कैरन फॉगी के पास बैठे ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि एक ही झटके में उसके दोस्त फॉगी की जान चली गई। और ऊपर डेयरडेविल भी काफी ज्यादा शॉक में होता है, जिस वजह से वो अपना हेलमेट नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पे चेरी पहुंच जाता है। अब उसे भी पता चल जाता है कि मैथ्यू मर्डॉक ही डेयरडेविल है। तभी हमें दिखाया जाता है कि छत से गिरा हुआ बेंजामिन अभी भी जिंदा है। आखिरकार ये साला मरता क्यों नहीं है। और इस दिन से डेयरडेविल डिसाइड करता है कि वो अब डेयरडेविल कभी नहीं बनेगा। जिसके बाद 1 साल का टाइम जब हमें देखने को मिलता है, जिसमें मैट अभी भी फॉगी के मौत से उबरने की कोशिश कर रहा होता है। और इधर विल्सन फिस्क भी अपने फेस पे लगे गोली से पूरी तरीके से ठीक हो गया होता है। तो इसके बाद दिखाया जाता है कि 2 गैंग के बीच एक मीटिंग चल रही होती है, और इस मीटिंग को लीड कर रही होती है मिसेस वनेसा। तो वनेसा यहाँ पे किंगपिन के एब्सेंस में गैंग्स के बीच बॉस का काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे विल्सन फिस्क की एंट्री होती है, जिसे देख के सब लोग वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और जिसके बाद वो सारे लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि विल्सन फिस्क वहाँ पे बहुत दिनों बाद आ रहा होता है। तभी विल्सन फिस्क कहता है कि वो बहुत ज्यादा टूट चुका था, जिस वजह से उसे ठीक होने में काफी समय लग गया, क्योंकि अब वो लौट आया है और वो अब इस शहर के लिए भी कुछ करना चाहता है। और यहाँ पर हमें दिखाया तो नहीं जाता, मगर वनेसा किंगपिन से काफी ज्यादा नाराज होती है। तभी वहाँ पे विल्सन फिस्क कहता है कि उसे मेयर बनने के लिए अभी तक 25,000 साइंस मिल चुके हैं, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब मेयर के इलेक्शंस में खड़ा होगा। इधर बेन यूरिक के भतीजी एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर की तरह शहर के लोगों से शहर में बढ़ रहे क्राइम्स के बारे में पूछ रही होती है, जिसमें लोग कहते हैं कि डेयरडेविल के जाने के बाद अब शहर में क्राइम पूरी तरीके से बढ़ चुका है और वो चाहते हैं कि डेयरडेविल एक बार फिर से वापस आ जाए। अभी हमें देखने को मिलता है कि मैथ्यू और क्रिस्टीन ने मिलकर एक लॉ फर्म खोली है
और जिसे उन्होंने नाम दिया था मर्डॉक एंड मैकअफी लॉ फर्म। और इस वक्त तक कैरन का कुछ भी अता पता नहीं होता और ये दोनों बेंजामिन के केस पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि बेंजामिन के केस पे आज फाइनल वर्डिक्ट आने वाला होता है। जिसके बाद मैट कोर्ट जाता है और वहाँ पे कहता है कि उसका दोस्त फॉगी अब कभी भी वापस नहीं आ सकता, वो भी सामने बैठे इस इंसान के कारण। और तभी कैरन कोर्ट में एंटर करती है, जो कि पिछले 1 साल से कहाँ थी उसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। जिसके बाद मैट कहता है कि उसके दोस्त फॉगी के जस्टिस के लिए वो बेंजामिन को कड़ी से कड़ी सजा मिलते हुए देखना चाहता है। जिसके बाद जज अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है कि बेंजामिन ने 11 मर्डर्स किए हैं, जिस वजह से उसे उम्र कैद की सजा होती है और ये सजा नॉन बेलेबल होगी। तो कोर्ट हियरिंग ओवर होने के बाद कैरन और मैट एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिसपे वो बताती है कि वो अब सैन फ्रांसिस्को में रहने लगी है। इधर वो मैट के सामने काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, जिसे मैट डिटेक्ट कर लेता है कि तुम झूठ बोल रही हो कि तुम ठीक हो। तभी कैरन कहती है कि वो दोस्त मेरा भी था और वो यहाँ पे केवल फॉगी के लिए आई थी। जिसके बाद कैरन डेयरडेविल के बारे में पूछती है, जिस पर मैट कहता है कि उसने सब कुछ अब सिस्टम के हाथों में छोड़ दिया है और उसने ये ठान लिया है कि वो अब कभी भी डेयरडेविल नहीं बनेगा। इसके बाद कैरन फॉगी की एक छोटी सी चीज मैट को वापस करती है, जिसके बाद मैट के मना करने के बावजूद कैरन वहाँ से चली जाती है। तो मैट जब थक हार के अपने घर वापस आता है, तब टीवी पे चल रही एक न्यूज उसका होश उड़ा देती है। वो देखता है कि विल्सन फिस्क टीवी पे कह रहा है कि वो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए इलेक्शन लड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फिस्क की पीआर टीम फिस्क को इलेक्शन के लिए रेडी कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि आखिरकार मीडिया में क्या बोलना है। तभी वहाँ पे मौजूद डैनियल नाम का एक बंदा विल्सन फिस्क से कहता है कि आप जैसे ही हो वैसे ही सबके सामने बने रहो, सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं और सब लोग आपको ही वोट देंगे। जिस पर विल्सन फिस्क उससे खुश हो जाता है और उसका नाम पूछता है। तब डैनियल कहता है कि आपने काफी ज्यादा तरक्की की है और मुझे गारंटी है कि आप न्यूयॉर्क को भी इसी रास्ते पे ले जाएंगे। तो उसकी टीम फिस्क को बताती है कि इसने 2000 लोगों को साइन करने के लिए मनाया है। तभी क्रिस्टीन मैट से कहती है कि तुम्हें आज ग्लेन नाम के अपने क्लाइंट से मिलना है। तब मैट उससे मिलने के लिए सीधा एक कॉफी शॉप की तरफ जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में लोगों की बातें ध्यान से सुन रहा होता है, जिसमें लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन होते हैं विल्सन फिस्क के इलेक्शन के लड़ने को लेकर। फाइनली मैट ग्लेन से मिलता है और उससे बात करता है कि आखिर उनका लॉ फर्म उनके किस तरीके से मदद कर सकता है। तब ग्लेन कहते हैं कि उसे क्रिस्टीन ने एक थेरेपी के लिए भेजा था, ना कि किसी केस के सिलसिले में। तब मैट उसके रिप्लाई में कहता है कि उसे क्रिस्टीन ने कहा था कि ग्लेन को एक लॉयर की जरूरत है। तो ये दोनों समझ गए थे कि क्रिस्टीन ने इन दोनों को एक ब्लाइंड डेट पे भेज दिया है। और जब मैट वहाँ से वापस आता है, तब वो क्रिस्टीन की अच्छे से क्लास लेता है, जहाँ पे क्रिस्टीन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें इतना खुश कभी नहीं देखा है। वो जान गई थी कि ये ब्लाइंड डेट सक्सेसफुल रही। जिसके बाद वो जैसे ही अपने ऑफिस में जाता है, जेरी वहाँ पे उसका इंतजार कर रहा होता है और जेरी यहाँ पे रिटायर होने के बाद मैट के लिए एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर का काम कर रहा होता है। तो मैट ने जेरी को यहाँ पे विल्सन फिस्क की इन्वेस्टिगेशन में लगा रखा था। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जेरी मैट को बता रहा होता है कि फिस्क ने अपना पूरा का पूरा धंधा अभी तक क्लीन बनाया रखा है, उसके खिलाफ कोई भी छोटी से छोटी भी सबूत नहीं मिल पाई और इस चीज में उसकी मदद शायद उसकी वाइफ वनेसा ने किया है। जिसके बाद मैट किंगपिन के इस मैटर को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। इसके बाद एक बार और बेन यूरिक की भतीजी को विल्सन फिस्क के इलेक्शन में खड़े होने के रिलेटेड लाइव रिपोर्टिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिस पर उसे न्यूयॉर्क के लोगों से मिक्स्ड रिएक्शंस मिल रहे होते हैं। कोई विल्सन फिस्क को एक अच्छा कैंडिडेट बता रहा होता है तो कोई उसे बुरा। इसके बाद हम देखते हैं मैथ्यू मर्डॉक को, जो कि विल्सन फिस्क की डिबेट सुन रहा होता है, जहाँ पे विल्सन फिस्क बेंजामिन का एग्जांपल लेते हुए कह रहा होता है कि इस शहर को विजिलेंटीज ने पूरी तरीके से बदनाम कर रखा है और जब वो मेयर बन जाएगा तब वो विजिलेंटी नाम के इस बीमारी को न्यूयॉर्क से उखाड़ फेंकेगा। और विल्सन फिस्क का ये स्टेटमेंट लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा होता है। जिसके बाद जब विल्सन अपने ऑफिस से निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है मैट मर्डॉक पे और यहाँ पे विल्सन फिस्क का चेहरा देखने लायक होता है। जिसके बाद मैट उसे एक मीटिंग के लिए पूछता है, जिस पर वो भी राजी हो जाता है और ये दोनों एक डाइनर पे जाते हैं। यहाँ पर मैट विल्सन से कहता है कि तुम काफी बदल चुके हो। रिप्लाई में विल्सन फिस्क की आवाज में थोड़ी डर दिखती है। वो कहता है कि मुझे तुमसे नहीं लड़ना। रिप्लाई में मैट भी कहता है कि उसे भी तुमसे लड़ाई नहीं करनी। और यहाँ पर विल्सन फिस्क को पता होता है कि उसके ऊपर जासूसी हो रही है। तभी विल्सन फिस्क सामने से कहता है कि उसने फॉगी को नहीं मरवाया, जिस पर मैट का क्वेश्चन होता है कि आखिरकार किंगपिन वापस क्यों आया। तब विल्सन फिस्क कहता है कि वो पहले वाला विल्सन फिस्क नहीं रहा, अब वो कुछ अच्छा काम करके इस शहर के लोगों की भलाई करना चाहता है। साथ ही मैट से कहता है कि तुमने डेयरडेविल बन के इधर उधर घूमना क्यों बंद कर दिया। तब मैट कहता है कि उसने अपने दोस्त को खोया है और ये रीजन है कि वो अब और किसी को खोना नहीं चाहता। और तो और मैट ये भी कहता है कि वो भगवान पे बिलीव करता है, जिस वजह से वो विल्सन फिस्क को सुधरने का एक मौका जरूर देगा। और अगर विल्सन फिस्क ने आगे चल के इस रास्ते से भटकने की कोशिश की तो उसे सजा देने भी वो खुद ही आएगा। तभी सामने से भी वार्निंग आती है कि विल्सन फिस्क के मेयर बनने के बाद अगर तुमने अपनी डेयरडेविलगिरी जारी रखी तो तुम्हारा भी हश्र पूरा होगा। तो जिसके बाद मैट ग्लेन के साथ एक डिनर डेट पे जाता है, जहाँ पे वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि इतने में उसे पता चलता है कि विल्सन फिस्क ने ये इलेक्शन जीत लिया है। और ये न्यूज सुनने के बाद ग्लेन ऑब्जर्व करती है कि
मैट के चेहरे का रंग उड़ चुका है, जिस पर मैट ग्लेन से कहता है कि विल्सन फिस्क एक दरिंदा है और उसका भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। इधर विल्सन फिस्क के ऑफिस में पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, जहाँ पर वनेसा सभी प्रेजेंट होती है। जिसके बाद वो दोनों छत पे जाके अकेले में बात कर रहे होते हैं। तभी विल्सन कहता है कि उसे एडम के बारे में पता है। तब वनेसा विल्सन से कहती है कि प्लीज उसे मारना मत, जिस पर विल्सन कहता है कि उसके अंदर का कातिल पहले ही मर चुका है। जिसके बाद विल्सन फिस्क पूरे न्यूयॉर्क को थैंक्स कहते हुए एक स्पीच देता है और ये स्पीच सुनने के बाद विल्सन फिस्क के सपोर्टर काफी खुश होते हैं, मगर मैट ये सब देख के काफी अपसेट होता है। जिस पर ग्लेन मैट से कहती है कि तुम्हें हर वक्त फिस्क के बारे में सोचना नहीं चाहिए। और यहाँ पर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एपिसोड 1 एंड हो जाता है। मजा आया। हाँ, ये एपिसोड कमाल का था। तो यार आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल के सुपर हीरो स्टेशन को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मैं जल्दी इस सीरीज के एपिसोड 2 का भी वीडियो लाने वाला हूँ, जिसे आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वो बेल आइकन भी दबाना ना भूलना, जिससे वो वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो गाइस, मैं हनी के लिए यादव एंड साइनिंग ऑफ।